का त्यौहार हो तो दुनिया रंगीन हो जाती है, लेकिन अगर होली की ही बात हो और अयोध्या हो तो अपने आप में माहौल कलरफुल हो जाता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश अवध की होली। यूँ तो अयोध्या में हर एक दिन होली जैसा माहौल होता है, लेकिन आज जब राम मंदिर का फैसला आ चुका है, निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ हर एक दिन होली और दिवाली जैसा होता है। तस्वीरें अयोध्या से हर एक मंदिर से निकल कर आ रही हैं कि जहाँ एक तरफ हिंदू मुसलमान को गले लगा रहा है, वहीं मुसलमान हिंदू को गले लगा रहा है। साधु संतों की अगर बात की जाए तो उनके अंदर भी कहीं धर्म, मजहब, जात पात का कोई भेद नहीं है, और यही कारण है कि अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब का संदेश पूरी दुनिया में देती चली जा रही है। यानी अयोध्या के निकलने वाली सरयू का जल जहाँ जहाँ तक जाता है, अयोध्या की मिसाल हर जगह पहुँचती चली जा रही है। हमारे साथ तमाम सारे मेहमान हैं और उत्सव का माहौल है यहाँ पर। महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि क्या वाकई इस बार की होली का रंग ज़्यादा चटक है? बिल्कुल, अब की बार की होली का रंग वास्तव में बहुत चटक है, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण चालू हो गया है और पूरे अयोध्या क्या, पूरे भारत क्या, पूरे विश्व में एक राम लहर, एक राम की जागृति फैली हुई है। और बड़ा आनंद है। आपकी होली वास्तव में केसरिया होली है। आपकी होली कितने रंग है, हरा, गुलाबी, लाल, पीला, नीला, सब एक में मिलकर और एकता का परिचायक बन रहा है। और उद्देश्य एक ही है कि ये हमारे प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर ही नहीं, अपितु राष्ट्र मंदिर बन के पूरे भारत में आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, राम मंदिर जो है राष्ट्र की तरह डेवलप हो रहा है। महाराज जी, आखिर ये कौन सा ऐसी तिथि होती है, कौन सा ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें होली आती है, और होली के असल मायने क्या हैं? जी, होली हमारे यहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। होली फाल्गुन के महीने में अक्सर आती है और मनाते हैं हम। हमारे यहाँ होली को वेद में नवनिष्ठी यज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो वैदिक काल में भी होली की चर्चा आती है, पौराणिक काल में होली की चर्चा आती है, और होली को वसंत ऋतु में हम प्रवेश का एक बड़ा सा पर्व मानते हैं। तो वसंत क्या है? हमारे यहाँ कहते हैं वसंत राग उत्पन्न करता है। साहित्य में वसंत की बड़ी विवेचना है, लेकिन और जगह वसंत आता है तो राग की सृष्टि करता है, लेकिन यही वसंत जब राम से जुड़ जाता है तो अनुराग की सृष्टि करता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ वसंतोत्सव, नवनिष्ठी यज्ञ और होली कई नामों से मनाया जाता है, और यह फाल्गुन के महीने में विशेष रूप से फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए, ये तस्वीरें हैं कुछ अयोध्या में उत्साह की, ये तस्वीरें हैं। होली है, होली है, होली है, अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली है, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, लेके चलो भाइयों की टोली, राम राम मेरे खेल रहे होली, अरे लेके चारों भैयन की टोली, प्रभु राम मेरे खेल रहे, लेके चारों भैयन की टोली, प्रभु राम मेरे खेल रहे होली, भर के अबीर रंगे झोली, प्रभु राम मेरे खेल रहे होली, भर के अबीर रंग झोली, प्रभु राम मेरे के रहे होली। जब अवध में होली होती है और राम जी पूरे टोली के साथ होली खेल रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज सोचते हैं अपने प्रभु को रंग कैसे लगाए। तो हनुमान जी बैठे सोच रहे मन में, हनुमान जी बैठे सोच रहे, प्रभु को रंग मैं लगाऊं किसी अंग में, प्रभु को रंग में लगाऊं किसी। तो हनुमान जी को राम जी का चरण अति प्यारा है, तो
तो चरणों में बैठल के रोली प्रभु राम मेरे खेल रहे होली। चरणों में बैठल के रोली प्रभु राम मेरे खेल रहे होली। भर के अबीर रंगे जो प्रभु राम मेरे खेल है होली। भर के अबीर रंगे प्रभु राम मेरे खेल रहे। लेके चारों भैयन के टोली प्रभु राम मेरे के रहे होली। भर के अबीर रंगे जो प्रभु राम मेरे खेल रहे होली। बहुत खूब महाराज जी। हम आपसे भी समझेंगे कि इस बार होली को लेकर के कितना उत्सुक आखिर मुसलमान है। देखिए, अयोध्या राम जन्मभूमि पर प्रभु राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। इसलिए हिंदुस्तान में एक एक बच्चा, कोई धर्म कोई जात का नहीं, सब समाज का बच्चा, सब राम के ही वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। आज हमारे प्रभु राम का मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर बन रहा है। तो इस बार हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिल करके इस बार श्री राम की होली मना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की पैगाम की होली मना रहे हैं। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जो बगल वाला मुल्क है पाकिस्तान, वो भी राम का ही वंशज है। आने वाले समय में आज हम सब मिलकर होली मना रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब राम की होली पाकिस्तान मनाएगा। ये बबलू खान का आवाज़ है। बिल्कुल, पाकिस्तान होली मनाएगा, ये ऐसा कहना है बबलू खान का। हम आपसे समझेंगे, क्या वाकई यही असली होली है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के साथ रंग लगाते हो, गुजिया खिलाते हो? बिल्कुल, सबसे पहले तो न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से मैं संपूर्ण देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि यही होली है जो हिंदू मुसलमान की। तो मैं बताऊं कि सनातन धर्म में होली का त्यौहार किसी जाति और मजहब के लिए नहीं मनाई गई, या रंगों का त्यौहार है। जो सब रंग एक दूसरे में मिल जाए वही होली का त्यौहार है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप अभी देख रहे हैं इस मंदिर में कि यहाँ हमारे बगल में मुसलमान भाई भी उतने ही खुशी से एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। और होली की उतना ही उत्साह उनके मन में है जितना कि हमारे यहाँ पे जितने संत समाज हैं उनके मन में है। और इस बार का विशेष होली इसलिए भी है हम लोगों के लिए कि जो बरसों का इंतजार था वो खत्म हुआ। न जाने कितने लोग इसको स्वप्न के रूप में सोचते थे कि साकार होगा कि नहीं होगा, स्वप्न ही रह जाएगा, लेकिन आज वो स्वप्न साकार हुआ और राम मंदिर का नवनिर्माण प्रारंभ हुआ। बिल्कुल, देखिए, जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना थी अब वो समाप्त हुई। चूँकि कहा जाता है कि हिरण्याकश्यप ने जब अपने बेटे की मौत की बड़ी एक साजिश रची थी, अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाया था। अब भक्त प्रहलाद को, प्रहलाद जीवित रहा और आज भी अमर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से रंगोत्सव की लोग शुभकामनाएं देते हैं, प्रहलाद की जय जयकार होती है। और यही वाकई सच्ची होली है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे गले लगता है। क्या कैसा लग रहा है आज अयोध्या का माहौल होली का? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी समक्ष मैं आप लोगों के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करूंगी कि जन्मभूमि में मंदिर बनेगा, फागुन में अब की ना कोई बचेगा। जन्मभूमि में मंदिर बनेगा, फागुन में अब की ना कोई बचेगा। चारों भैया को रंग डालेंगे, डालेंगे, रंग अबीर सभी ले लेंगे। संतों के संग होली खेलेंगे, रंग अबीर सभी ले लेंगे। संतों के संग होली खेलेंगे। जन्मभूमि में मंदिर बनेगा, फागुन में अब की ना कोई बचेगा। चारों भैया को रंग छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, रंग अबीर सभी ले लेंगे। संतों के संग होली खेलेंगे, रंग अबीर सभी ले लेंगे। संतों के संग होली खेलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूब। सबको स्वागत करना चाहिए ऐसे लोगों का, चूँकि अयोध्या में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। महाराज जी, हम आपसे समझेंगे, होली की जो परंपरा है क्योंकि काफ़ी पुरानी है और अयोध्या में सनातन धर्म की अगर बात कही जाए तो सबसे अच्छी तरीके से उसको निभाया जाता है। किस तरह से अयोध्या वासी होली मनाते हैं?
निश्चित रूप से यहाँ की जो होली है वो अपने आराध्य के साथ होती है और आराध्य के साथ लय हो जाना ही एक प्रकार की होली है। तो हमारा सुख दुख उत्सव और सब कुछ परमात्मा और आराध्य में ही समर्पित होता है। उस अर्थ में निश्चित रूप से अयोध्या का यह सौभाग्य है और पूरे विश्व का सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम का भव्य प्रासाद भवन बन रहा है और निश्चित रूप से अयोध्या जो अभी तक निष्प्राण थी एक प्रकार से वो जीवंत हो उठी है। तो निश्चित रूप से अब की बार का जो होली है ये अवसर है और जीवंत हो उठता है और ताज़ा हो उठता है। उल्लास और उमंग पूरी तरह से अपने उत्कर्ष पर है। निश्चित रूप से अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में ये पूरा देश ही राममय हो चुका है और होली के उस उत्सव में जिस प्रकार समस्त रंग मिल करके एक मानवता का रूप स्थापित करते हैं, वैसे भगवान श्री राम का मंदिर एक राष्ट्र मंदिर के रूप में होकर पूरे विश्व में एक मानवता का संदेश देगी अब की बार की ये होली। बिल्कुल परंपरागत तौर पे अगर महाराज जी हम आपसे समझें कि परंपरागत तरीके से अगर बात की जाए तो पकवान बनाए जाते हैं, घरों में होलिका दहन होता है, लोग रंग लगाते हैं, क्या पूरा तरीका है यहाँ का? क्योंकि एक तरफ हनुमानगढ़ी से विजय पताका निकला है और भी तमाम सारी तैयारियाँ होती हैं। अयोध्या में सिलसिलेवार हम चाहेंगे, बताएं संक्षिप्त में। तो अपने अपने ढंग से होली सभी लोग मनाते हैं। अब कुछ लोग तो ठंडाई से शुरुआत करते हैं, भाई साधु महात्मा तो ठंडाई शुरू करेंगे। होली की शुरुआत जो है वो ठंडाई के साथ प्रारंभ होती है और उसके बाद उत्साह है। और इस बार जो राम मंदिर निर्माण के साथ अब की होली राम मंदिर के संग में शुरू हो रही है, तो इसका जो है बहुत बड़ा आनंद है अयोध्या में। और आप जो दर्शन कर रहे हैं अयोध्या, इस बार राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जो चल रहा है और देश के कोने कोने से भक्त उसमें सहयोग भी कर रहे हैं और पूरे देश को इस बार की होली समर्पित है। अयोध्या से ये राम मंदिर वाली होली है। होली जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए होली को लेकर के जो उत्साह है, उमंग है, हम आपसे कोई गीत सुनेंगे, क्या कहेंगे? आज आप अयोध्या में हैं, अयोध्या की धरा पे मैं खुद सराबोर हो चुका हूँ पूरे कलर से। पहले तो हमारा आपसे यही कहना है कि हे प्रभु हर जन्म में, हे प्रभु हर जन्म में बास मिले सरजू तीर का, और हम सब प्रजा हो अवध की और राज्य हो रघुवीर का। और कहना है कि आज अवध नगरिया निहाल राम जी, आज अवध नगरिया निहाल राम जी, आज अयोध्या में उड़ेला गुलाल राम जी, हो आज अयोध्या में उड़ेला गुलाल राम जी। देवता ऊपर से देवता मुनि फूल बरसावे, ऊपर से देवता मुनि फूल बरसावे, अयोध्या के लोग खूब होली का मनावे। अरे आज अयोध्या में उड़ेला गुलाल राम जी, आज अयोध्या में उड़ेला गुलाल राम जी। बोले श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। अरे सिया निकले अवधवा के ओर, होलिया खेले राम लला, सिया निकले अवधवा के ओर, होलिया खेले राम लला, राम लला भगवान लला, राम लला भगवान लला, होशिया निकले अवधवा के ओर, होलिया खेल राम लला। बिल्कुल, देखिए बहुत खूब, बहुत अच्छी तरीके से अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है। लगातार जो है सराबोर है पूरी अयोध्या। राजस्थान से पहुंचे हुए हैं यहाँ श्रद्धालु हैं अयोध्या में, क्या कहेंगे सर आप, कैसा लग रही है अयोध्या आज? अयोध्या बहुत अच्छी लगी, इसलिए चला के इसीलिए आए हैं कि आज संतों का आशीर्वाद मिले और राम मंदिर का जो निर्माण है उसके लिए बहुत खुशी है, इसलिए हम बीकानेर से आए हैं विशेष तौर से होली के लिए। पहले भी आए हैं इससे पहले? मैं हर 15 दिन बदल चुकी है अयोध्या, बहुत रात दिन का अंतर हो गया। हर 15 दिन से आता हूँ मैं, लगभग आज 1 साल हो गया मुझे। महाराज जी हम आपसे भी समझेंगे कि इस बार होली की बात अगर की जाए, कितना अंतर लग रहा है, किस तरह से यहाँ होली का रंग चटक दिखाई दे? निश्चित रूप से प्रतिवर्ष होली का उत्सव हमारे ठाकुर जी के साथ संत महात्मा या भक्त श्रद्धालुओं के साथ मिलकर के एक साथ अपने आराध्य के साथ होली खेलते थे। अपने ठाकुर जी की जो विग्रह है उनके साथ फूलों के संग होली खेलते थे। लेकिन अब की बार की होली इसलिए अद्वितीय है क्योंकि भव्य दिव्य मंदिर भगवान श्री राम का बनने जा रहा है।
जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया स्वागत योग्य दिया। और अब की बार होली का विशेष महत्व इसलिए है कि हमारे भगवान श्री राम लला भव्य दिव्य भवन में विराजेंगे, वहाँ हम सारे लोग जाकर के भगवान के साथ होली खेलेंगे। इसलिए बहुत सुंदर अवसर है, क्योंकि हमें अवसर मिल रहा है भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भगवान के साथ होली खेलने का, इसलिए इस होली का महत्व विशेष बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम सारे रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं, हम इनसे भी समझेंगे। कुछ सुनाएंगी आप आज होली के दिन? सुनाना तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग राम जी के उम्र में इतनी होली खेलना चाहते हैं कि जो बाहर की जनता देख रही, जो अयोध्या में आने के लिए तरस रही कि काश हम भी, जैसे लोग मथुरा में जाने के लिए तरसते, वैसे लोग आने के लिए अयोध्या में इस बार तरस रहे कि काश हम अयोध्या में होते और इन लोग के साथ ऐसी होली खेलने को पाते। यानी बनारस, वृंदावन और उसके बाद अगर आज अयोध्या की बात की जाए तो चूंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये अपने आप में खास है। बिल्कुल बहुत खास है। और देखा जाए तो यहाँ जितने बाबा और अपने जात जो भी हैं, जात ब्रात से हमें मतलब नहीं है, जो अपने हैं वो अयोध्या में रह के होली खेलने, लेकिन जो बाहर के आ रहे हैं वो आने नहीं पाते, सोचते काश हम अयोध्या में जाके राम लला का दर्शन में तो वहाँ होली खेलते। तो देखिए